हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। चाइना ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ विच संस्कृत टर्म दैट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इन द G20 लोगो। चीन ने G20 लोगों में देवनागरी लिपि में लिखे किस संस्कृत वाक्यांश के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है? ऑप्शंस जान लेते हैं। सत्यमेव जयते, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो सके तो आप रीजन भी बता दीजिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और जो ऑब्जेक्शन चाइना ने उठाया है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई भी दिया है, जो कि काफ़ी एप्ट रिप्लाई है। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द सुस्वागतम पोर्टल? किस संस्था ने सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सुप्रीम कोर्ट। आपको जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। इस इस पोर्टल पर रजिस्टर करके जो भी एडवोकेट्स हैं, विजिटर्स हैं या फिर इंटर्न्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हैसल फ्री। उनको E पास उपलब्ध हो जाएगा केवल इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करके। आपको जानना चाहिए, सुस्वागतम एक वेब बेस्ड एंड मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है, यानी कि वेब पर भी अवेलेबल है और ये एक ऐप के भी इसकी बनाई गई है। तो इसके तहत जो भी यूज़र्स हैं उनको अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल पर और रिक्वेस्ट करनी होगी E पास के लिए। जो भी उनका पर्पस हो, चाहे वो कोर्ट की हियरिंग अटेंड करना चाहते हैं या फिर एडवोकेट से मिलना चाहते हैं, उनको E पास मिल जाएगा। ठीक है, तो उनका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। Which of the following has become the first Indian state to offer free in vitro fertilization IVF treatment? निम्नलिखित में से कौन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार मुफ्त प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। देखिए, गोवा की जो सरकार है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये घोषणा की गई है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा एट गोवा मेडिकल कॉलेज बेंबोली में। आपको जानना चाहिए, जो अगर हम IVF ट्रीटमेंट की बात करें हॉस्पिटल्स के हिसाब से, तो जो एक एवरेज कॉस्ट है वो 70,000 से 3 लाख रुपए पर साइकिल पड़ती है। तो अब गोवा सरकार जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट IVF का प्रोवाइड करा रही है। IVF की अगर हम बात करें तो एक मेडिकल प्रोसेस है। जो भी दंपत्ति हैं जिन्हें खुद से जो कंसीव करने में दिक्कत आती है या फिर बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए एक ट्रीटमेंट होती है। इसमें क्या होता है, एक एग और जो स्पर्म है उनको कंबाइन किया जाता है बॉडी के आउटसाइड, है ना, एक स्पेशल लेबोरेटरी डिश में। जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के द्वारा और थोड़ा सा ग्रो करने लगता है बेबी के रूप में, तब इसको फिर मदर की जो वूम है
उसमें प्लेस कर देते हैं जहाँ पर ये एक फुली ग्रोन बेबी के रूप में विकसित होता रहता है। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा हेल्प दे रहे हैं किसी बेबी को बनाने के लिए जब वो नेचुरली नहीं बन पा रहा है। सैंटियागो पेना sworn in as president of which country? सैंटियागो पेना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पैराग्वे। देखिए सैंटियागो पेना ये कोलोराडो पार्टी के हैं और पैराग्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये मैरियो एब्दो बेनिटेस को सक्सीड कर रहे हैं। पैराग्वे की अगर हम बात करें तो कैपिटल है एसुनसियोन, यहाँ की करेंसी है गुआरानी। एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि एसएससी जैसे एग्जाम में या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि साउथ अमेरिका में कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि जो किसी भी ओशन से माफ़ कीजिएगा या फिर किसी भी सी से जिनकी बॉर्डर टच नहीं होती है। माफ़ कीजिएगा, जिनकी जो बॉर्डर है वो किसी भी ओशन से या फिर सी से टच नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो उसमें आंसर होता है पैराग्वे एंड बोलीविया। आप जैसे कि मैच इसमें मैप में भी देख सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो ओशन से भी टच हो रही हैं और या फिर सी आप कह सकते हैं उनसे भी टच हो रही है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। केवल 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में, एक पैराग्वे और एक बोलीविया। Which place did the Indian men's hockey team secure in the recent FIH rankings? हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस पायदान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 3rd प्लेस। देखिए हाल ही में जो FIH रैंकिंग्स हैं हॉकी से संबंधित है, ये रिलीज़ की गई हैं और इसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है ये तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं क्योंकि हाल ही में इनका जो प्रदर्शन रहा काफ़ी उम्दा रहा है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने जीती है। तो भारत ने यहाँ पर इंग्लैंड को पीछे छोड़कर तीसरे पोजीशन पर आ गया है। टॉप पर नीदरलैंड्स बना हुआ है और दूसरे नंबर पर बेल्जियम है। हरमनप्रीत सिंह आप सभी जानते हैं, इन्होंने इंडियन हॉकी टीम को लीड किया हाल ही में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई जिसमें इन्होंने मलेशिया को 4-3 से हराकर ये टाइटल जीता। Who will be heading the 19-member National Syllabus and Teaching Learning Material Committee NSTC? 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, MC पंत। देखिए आपको जानना चाहिए कि 19 मेंबर एक कमेटी बनी है। इसमें इन्फोसिस फाउंडेशन चेयरमैन सुधा मूर्ति, म्यूजिक मैस्ट्रो शंकर महादेवन, इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल, इनके अलावा 16 और लोग शामिल हैं और ये कमेटी NCERT द्वारा बनाई गई है। और इस कमेटी का जो कार्य रहेगा वो ये रहेगा न्यू करिकुलम के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक्स हैं NCERT की उनको रिवाइज करना। तो जैसा मैंने आपको बताया 19 मेंबर नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी है NSTC और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चांसलर MC पंत करेंगे। और यहाँ पर जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स है क्लास 3 से 12 तक की उनको डेवलप किया जाएगा। इस कमेटी को को चेयर कर रहे हैं मंजूर भार्गव जो कि प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इस कमेटी को ये कार्य दिया गया है कि आप NCERT टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर कीजिए, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको प्रिपेयर कीजिए ताकि NCERT द्वारा जो है उसको नए सिरे से पब्लिश किया जा सके। What is the name of the bus scheme recently approved by the cabinet chaired by Prime Minister नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बस योजना का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, PM ई बस सेवा। ई लग गया है यानी कि इलेक्ट्रिक। देखिए यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने एक बस स्कीम को अप्रूव किया है। इसका नाम है PM ई बस सेवा। तो जो सिटी बस होती हैं उस तरह की एक स्कीम है और 10,000 ई बसेस लॉन्च की जाएंगी, वो भी PPP मॉडल पर। इस स्कीम की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 57,613 करोड़ रुपए है, जिसमें से कि 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है
ये 10 साल तक के लिए ऑपरेशनल रहेगी। तो इस स्कीम में उन सभी सिटीज़ को कवर किया जाएगा जिनकी जो पॉपुलेशन है 2011 जनसंख्या जनगणना के हिसाब से 3 लाख या इससे ऊपर की है, चाहे वो कैपिटल सिटीज़ हों यूनियन टेरिटरीज़ की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सिटीज़ हों, हिल स्टेट्स की सिटीज़ हों। तो इस तरह की टोटल जो है 169 सिटीज़ हैं जो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो इस स्कीम के तहत जो स्टेट्स हैं सिटीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगी इन बस सर्विसेज को रन करने के लिए, और जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या सपोर्ट करेगी, ये सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इन बसेस को बाय करने के लिए। What is the time frame for the implementation of the new central sector scheme PM विश्वकर्मा? नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना PM विश्वकर्मा के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 5 ईयर्स, फिजिकल 2023-24 टू फिजिकल 2027-28। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंडिंग करती है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका नाम है PM विश्वकर्मा, और इसका बजट कितना रहेगा 13,000 करोड़ रुपये। कब तक ऑपरेशन रहेगी? 5 साल के लिए, फिजिकल 2023-24 से फिजिकल 2027-28। इस PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के जो भी आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्ट पीपल हैं, उनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा थ्रू PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड। उनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 1 लाख रुपीज़ फर्स्ट ट्रांच और 2 लाख रुपीज़ सेकेंड ट्रांच, है ना। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 5% का रहने वाला है। इस स्कीम में उनको स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नाम याद रखेगा PM विश्वकर्मा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, कि ये स्कीम केवल रूरल आर्टिशंस के लिए होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ के जो आर्टिशंस हैं उनके लिए होगी है। इसलिए मैंने सबसे पहले लाइन में इसको खास तौर पर लिखा है, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इस PM विश्वकर्मा स्कीम में कवर किया जाएगा। इनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे कारपेंटर है, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये सभी। The Union Cabinet approved signing of MOU between India and which country on cooperation in the field of medical product regulation? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सूरीनाम। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूव किया है, जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम। किससे संबंधित है ये? मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन और इंडियन फार्माकोपिया से संबंधित। ठीक है, तो किसके साथ किया है हमने? सूरीनाम के साथ। सूरीनाम पूछ लेते हैं किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, अफ्रीकन नहीं है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल पैरामैरिबो है, करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। और MOUs देखते हैं, तो यूएन कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। किससे संबंधित है? देखिए, किसके बीच किया गया है? कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट में सहयोग के लिए ये किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज्ड केयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक और MOU साइन किया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ ही, ये किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इनकॉर्पोरेटिंग द ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान है। आपको जानना चाहिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। इन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम को लॉन्च किया है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। इसी स्कीम के तहत
जो भी फैमिलीज़ हैं, जो भी परिवार हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड हैं, उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट हर महीने दिया जाएगा, जो राशन की दुकानें होते हैं वहाँ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पैकेट में 1 केजी ईच ऑफ ग्राम पल्सेस शुगर एंड आयोडाइज्ड साल्ट रहेगा, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड एडिबल ऑयल रहेगा, 100 ग्राम ईच ऑफ चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर रहेगा, 50 ग्राम्स टर्मरिक पाउडर रहेगा। How many South American countries participated in the ACTO summit to combat deforestation in the Amazon rainforest? अमेज़न वर्षा वन में वनों की कटाई से निपटने के लिए ACTO शिखर सम्मेलन में कितने दक्षिण अमेरिकी देशों ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है 8। देखिए हाल ही में जो अमेज़न बेसिन वाली कंट्रीज़ है या फिर जहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक लार्ज हिस्सा ब्राज़ील में है ना? बाकी साउथ अमेरिका में आप कह सकते हैं, साउथ अमेरिका जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है अमेज़न बेसिन या फिर अमेज़न रिवर है ना, जहाँ-जहाँ से जाती है, और उनके आस-पास के जो फॉरेस्ट हैं अमेज़न फॉरेस्ट कहते हैं उन्हें, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कंट्रीज़ ने हाल ही में एक मीटिंग की है। 8 कंट्रीज़ कौन सी रही? बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सूरिनाम एंड वेनेजुएला। तो इन्होंने एक अमेज़न समिट की है, ये ब्राज़ील में हुई है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO के द्वारा। तो इसमें किसी भी जो कंक्लूज़न पर पहुंच नहीं पाए हैं। जो एक पॉइंट था जिस पर इन्हें एग्री होना था, उसमें ये फेल हो चुके हैं। तो उसी बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चर्चा में रहा। ACTO की बात करें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है जो अमेज़न बेसिन है उसके सिस्टमेटिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। देखिए इस मीटिंग में कोलंबिया ने प्रपोज किया था कि जो 80% ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट हैं इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए डिफॉरेस्टेशन से और डिग्रेडेशन से बाय 2025। लेकिन इस पर जो सभी मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट इसको नहीं मिला। तो इसी में एक डिक्लेरेशन भी है जो बाद में इस अमेज़न समिट में जो है दिया गया, इसका नाम है बेलेम डिक्लेरेशन। तो ये रिलीज़ किया गया इस अमेज़न समिट में, और जो भी अमेज़न कंट्रीज़ हैं इनके जो लीडर्स इस समिट में पार्टिसिपेट किए, इन सभी के हस्ताक्षर इसमें रहे हैं। हु विल बी द न्यू CEO ऑफ पेपल? पेपल के नए CEO कौन होंगे? सही आंसर ऑप्शन ए है एलेक्स क्रिस। देखिए पेपल होल्डिंग्स ने अनाउंस किया है कि इंस्टीट्यूट के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं एलेक्स क्रिस, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और ये रिप्लेस करेंगे डैन सुलमैन को। आप सभी को जानना चाहिए पेपल के बारे में, इसका हेडक्वार्टर्स सैन जोस कैलिफोर्निया US में है। ये एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के क्षेत्र में जो है कार्य करती है, साथ ही मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, और जो चेक्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड विच एजेंसी jointly organized एन एक्सक्लूसिव 3-day एक्सेलरेटर वर्कशॉप? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस एजेंसी ने संयुक्त रूप से एक विशेष 3 दिवसीय एक्सेलरेटर कार्यशाला का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है IRDI। बीच में बोलते बोलते जब गले में कोई दिक्कत हो जाए ना तो एक रिदम टूट जाती है। अभी तो ऐसा लगा मुझको जैसे मेरी आवाज़ ही चली गई, जैसे खो दी आवाज़, बिल्कुल ऐसा लगा। खैर माफ़ी चाहूँगा। चलिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA एंड IRDI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर एक 3 दिन की एक्सेलेरेटर वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है। इसका मकसद क्या रहा? इट एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स विद इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर के तहत जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम है इसके इंटीग्रेशन से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस या ये वर्कशॉप रही है। IRDA also issued a circular advising the insurers and providers get on boarded to the National Health Claims Exchange। जो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज है इसको ज्वाइन करने जो भी इंश्योरर्स हैं और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो सभी। What is the name of the initiative launched by the Delhi Metro Rail Corporation DMRC to raise awareness about carbon emissions reduction? कार्बन उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। देखिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC, इसने हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। तो इसका मकसद है जो पैसेंजर्स हैं उनको एजुकेट करना कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है जो कार्बन एमिशन है उसको घटाने में, उनके किस कदम से जो वो दिल्ली मेट्रो को चुन रहे हैं अपने यातायात के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में लोगों को बताना है कि आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
जैसे बसेज़ हो गई या फिर ऑटो हो गया, इन्हें छोड़कर आप दिल्ली मेट्रो को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आप जो है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में सहायता कर रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के तहत जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो डेली आवाजाही करते हैं, आते जाते हैं लोग, ठीक है, तो वो समझ पाएंगे कि डेली तौर पर जो एवरेज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको घटाने में उनका कितना योगदान रहने वाला है। तो ये जो CO2 की जो अमाउंट है ये कैलकुलेट की जाएगी, इसमें टेरी जो संस्था है वो इनका सहयोग दे रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये इंडिया का जो लाइफ मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इससे संबंधित है। देखिए इस तरह का एक क्यूआर बेस्ड टिकट जनरेट किया जाएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं, सोर्स है जनकपुरी वेस्ट और डेस्टिनेशन है हिंडन रिवर, 60 रुपये का टिकट है। सबसे नीचे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेविंग अराउंड 840 ग्राम्स CO2 एमिशन। तो जितनी आप यात्रा कर रहे हैं उसके हिसाब से बता देगा कि यदि आप इसके कंपेयर में यदि आप कोई और सोर्स लेते जैसे बस से जाते, ऑटो से जाते, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसके कंपेयर में आपने 840 ग्राम CO2 एमिशन आपने जो है बचाया है। विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस इन 2022? 2022 में किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक नए मामले सामने आए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने राज्यसभा में एक डेटा प्रस्तुत किया है और बताया है कि भारत में जो कैंसर केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि 2022 में 14,61,427 केसेस कैंसर के रिपोर्ट किए गए हैं और 2021 में 14,26,447 किए गए थे। वहीं 2020 में 13,92,179 केसेस दर्ज किए गए थे। आप देख रहे हैं कितने केसेस हैं कैंसर के, 14,61,427 केसेस एक साल में। तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, 2.10 लाख केसेस 2022 में आए, फिर महाराष्ट्र में आए, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार और फिर तमिलनाडु। तो ये डेटा बता रहा है कि भारत में अलग अलग रीजन्स में जो कैंसर के केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हु इज़ द न्यूली अनाउंस्ड इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लक? प्लक की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, करीना कपूर खान। देखिए एक वेजिटेबल बिजनेस और फ्रेश फूड से संबंधित स्टार्टअप है प्लक, तो इन्होंने करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त की गई, जैसे जोंगली क्रीम्स इंडिया, इन्होंने अभय देओल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेटा ने पार्टनरशिप की है एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ, ठीक है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूथ वेलबींग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म्स। बीटेक्सपी ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोफ्लुएंस ये एक AI लेड इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप की है हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवंटित कुल बजट कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 14,903 करोड़ रुपए। देखिए 3 क्वेश्चन आज हमने इसमें ऐसे किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, एक हमने विश्वकर्मा स्कीम वाला किया था, एक हमने वो जो PM ई बस सेवा वाला है वो। ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है 2 भी देखने के लिए मिल जाए। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वैसे ऊपर मैं इंपॉर्टेंट तो लिख कर रखता ही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, PIB की न्यूज़ है सब। चलिए देखते हैं। देखिए यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार के लिए जो है 14,903 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव कर दिया है। अब इसके तहत देखते हैं क्या क्या करेंगे ये। तो 6.25 लाख IT प्रोफेशनल्स को रीस्किल्ड एंड अपस्किल्ड किया जाएगा अंडर फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। 2.65 लाख पर्सनस को ट्रेन किया जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। भाषिनी जो कि AI इनेबल्ड मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, इसको जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनमें जो है इसको रोल आउट किया जाएगा। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन हेल्थ एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा। साइबर अवेयरनेस कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे 12 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स ऐड किए जाएंगे अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। फिलहाल 18 सुपर कंप्यूटर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। और बाकी आपको जानना चाहिए जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था टू इनेबल डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स। तो देखिए जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉन्च तो किया है 2015 में, पर अभी भी किया जाता है। कई सारी ऐसी स्कीम है जो 2014-15 में लॉन्च की गई थी, लेकिन आज क्वेश्चन आज भी उनसे बनते हैं।
तो उनमें से एक ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप याद रखिएगा कितना बजट इसका रहा है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच स्टेट इज द वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क लोकेटेड? कर्नाटक। विच कंट्री शेयर इंडिपेंडेंस डे विद इंडिया? द रिपब्लिक ऑफ कोंगो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लिस्टेनस्टाइन, बहरीन। Who was the Maharaja of Jammu and Kashmir when India gained independence in 1947? Maharaja Hari Singh. Naya Savera scheme, free coaching and allied scheme, is implemented by which ministry? Ministry of Minority Affairs. Which country has the largest reserves of rare earth elements on or rare earth minerals in the world? Answer is China. तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो वो थोड़ा माइक की प्रॉब्लम थी। आप बताइएगा, अब आपको पिछले जो वीडियोस आ रही थी कुछ दिन से उनमें जो वॉइस थी और आज जो वॉइस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है कि नहीं मिला है, आप बताइएगा ज़रूर ताकि मुझे मालूम चल जाए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन विच सिटी? Parsi New Year, also known as Navroz or Navruz, was celebrated on which day in 2023? Who, on August 11, flagged off the Har Ghar Tiranga motorcycle rally at Pragati Maidan in Delhi? Samudriyaan project aims to send 3 personnel to kilometer depth in a submersible to study the deep sea resources. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए। बहुत कम एस्पिरेंट्स अब पार्टिसिपेट करते हैं, केवल 5-6 ही एस्पिरेंट्स हैं जो डेली आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।